हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आज हमारे नए चैप्टर को चालू करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा है बैंकिंग। ठीक है, ये चैप्टर आज से हम चालू करने वाले हैं। तो आज के बाद मैं अभी आने वाले दिनों में जितना भी वीडियो बनाऊंगा वो सारा इसी चैप्टर पर डिपेंड होगा और इसी चैप्टर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही आते हैं। कई बार 2 से 3 मार्क्स वाले सेक्शन में भी आते हैं, कई बार वो एमसीक्यू वाले सेक्शन में भी आते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, इजी इजी थोड़ा मॉडरेट लेवल का चैप्टर है। सिर्फ 1 से 2 ही इस पर्टिकुलर चैप्टर में फॉर्मूला होने वाला है, जिससे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैप्टर को अच्छे से देखें, एंड तक देखें, और आने वाले दिनों में जो भी वीडियो अपलोड होगा उसको आप एक बार देखते रहें, जिससे आप लोगों को ये चैप्टर बनाने में आसानी होगा। तो इस चैप्टर का जो 2 फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, और अगर आगे कोई और फॉर्मूला यूज होगा तो मैं आपको क्वेश्चन बनवाते बनवाते ही उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है हमारा इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू एन प्लस वन बाई 2 into 12 इंटू आर बाई 100। यहाँ पर आई का मतलब है हमारा इंटरेस्ट, यानी आप जब पैसा जमा करती हो कहीं तो उस जमा करने के अगेंस्ट में आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा बढ़ा के दिया जाता है। उसी एक्स्ट्रा बढ़ाए हुए पैसे को हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट से डिनोट करते हैं। एन यानी है कितने टाइम के लिए आपने वो पैसा जमा कराया था। इस चैप्टर में जितना भी टाइम हम देखेंगे, जितना भी टाइम का वैल्यू हम लेंगे, वो हम मंथ के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, ना कि ईयर के फॉर्म में, सिर्फ मंथ के फॉर्म में हम लेंगे। और आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आप जब पैसा कहीं पर जमा कराओगे या आप जमा रखोगे, उस वक्त पे सामने वाला आदमी आपको कितना रेट बढ़ा करके देगा, किस रेट के ऊपर में आपको पैसा बढ़ के मिलेगा, उसको हम लोग यहाँ से डिनोट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से। यहाँ यानी ये हमारा पहला फॉर्मूला है इंटरेस्ट निकालने का। दूसरा फॉर्मूला इस चैप्टर में जो यूज होगा वो है हमारा मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर मेच्योरिटी वैल्यू को एमवी से डिनोट करूंगा मैं। ठीक है, मेच्योरिटी वैल्यू एमवी बराबर होता है पी इंटू एन प्लस आई। यानी जब आप उस सर्टेन अमाउंट को एक पार्टिकुलर पीरियड तक जमा करोगे, तो वो जैसे ही वो आपका समय खत्म होता है, जैसे आपको वो दिन खत्म होता है, बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको वो बढ़ा हुआ अमाउंट देता है। उस अमाउंट को हम डिनोट करते हैं मैच्योरिटी वैल्यू से, जिसका फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस आई। इन दोनों ही फॉर्मूला को आप एक बार नहीं होता है तो वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख लो। इन्हीं दोनों फॉर्मूला से हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन में बोला है अनुष्का डिपॉजिट्स 1000 रुपीज एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years एट 8% इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू। यानी यहां पर आपको रुपीज नजर आएगा। जब भी हम प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे वो एवरी मंथ होगा, हर महीने आपको वो अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। यानी जब भी आपको कुछ अमाउंट एवरी मंथ के बारे में बात करें, इसका मतलब वो हमारा होता है पी। पी कितना गिवन है क्वेश्चन में? रुपीज 1000, 1000 रुपया वो हर महीने जमा करा रहा है। एन यानी टाइम, कितना दिन के लिए जमा करा रहा है वो? जमा करा रहा है वो 3 साल के लिए। इस चैप्टर में जितना भी फॉर्मूला है वहां पर जब हम टाइम को यूज करेंगे तो हम यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मंथ। तो 3 साल को हम लोग को कन्वर्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में। मंथ का मतलब 1 साल में 12 महीना। तो टोटल हमारे पास में हो जाएगा 36 मंथ। एन का वैल्यू हो जाएगा 36 मंथ। फिर हमारा गिवन है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं हम लोग आर से। क्वेश्चन में आर का वैल्यू गिवन है 8%। हम लोग को बोला है फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू। वे मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला जो है वहां पर निकालने के लिए हम लोग को इंटरेस्ट का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि जब आप मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला देखोगे तो मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला है पी इंटू एन प्लस आई। ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम लोग को जरूरत पड़ेगा किसका? आई का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां से हमारा आई को फाइंड आउट करेंगे। आई का फॉर्मूला है पी इंटू एन प्लस वन बाई 2 into 12 इंटू आर बाई 100। ये हमारा है आई का वैल्यू। क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा पास पी है वो पी है मेरे पास 1000। उसके बाद एन जो है वो है मेरा 36, एन प्लस वन जो है वो है 37 बाई 2 into 12 इंटू आर जो है वो मेरा है 8 और बाई 100। ये हमने इस फॉर्मूला में सब कुछ सबका वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है।
ये 2 जीरो हमारा कैंसल आउट होगा। उसके बाद यहां से हम 2 से काटेंगे 8 को 4 बार में, 4 से काटेंगे 12 को 3 बार में, 3 से काटेंगे 36 को 12 बार में। यानी मेरे पास जो करंट वैल्यूज बचेंगी वो है 10 इंटू 12 इंटू 37, यानी मेरे पास बचेगा 120 इंटू 37। तो जब आप 120 को 37 से इंटू करोगे तो आपके पास बचेगा 4440 रुपीज। वह किसका वैल्यू है? आई का वैल्यू है। यहां से हम लोगों ने सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट का वैल्यू फाइंड आउट किया, लेकिन हमारा आंसर यहीं पर खत्म नहीं होता है। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू, एमबी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एमबी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? एमबी का फॉर्मूला है P इंटू एन प्लस आई, ये हमारा एमबी का फॉर्मूला है। क्वेश्चन में P गिवन है 1000, एन गिवन है 36, आई को हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 4440। तो आपके पास आएगा 36,000 प्लस 4,440। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 40,440, जो कि हमारा है मैच्योर्ड वैल्यू का आंसर। 40,440 रुपीज, ये आपका किसका वैल्यू आया? ये आपका आया मैच्योर्ड वैल्यू का आंसर, जो हम लोग को क्वेश्चन में निकालने बोला गया था। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 600 रुपीज पर मंथ। जब भी आपको कुछ अमाउंट पर मंथ के बारे में बात करेगा, इसका मतलब वो हमारा पी है, प्रिंसिपल। कितना रुपीज गिवन है क्वेश्चन में? रुपीज 600। हर महीने वो 600 रुपए जमा कराती है। कितने दिन के लिए? 2.5 ईयर के लिए, यानी एन का वैल्यू है 2.5 ईयर। जब भी क्वेश्चन में ईयर गिवन रहेगा, हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे मंथ में। 2.5 का मतलब है 2 टू जा 4 प्लस 1, 5/2। ईयर का मतलब है 12, यानी जब आप इसको छोटा करोगे, इसका मतलब है आपका एन का वैल्यू आएगा 30 मंथ। हम लोग जब भी हमारा टाइम निकालेंगे, हम लोग उस टाइम को मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। एन का वैल्यू आया 30 मंथ, और यहाँ पर क्या गिवन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10% पर एनम, यानी हमारे पास आर का वैल्यू भी गिवन है, जो कि हमारा है 10%। हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है? फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू, एमबी का फाइंड आउट करने बोला है। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट का पार्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। ये हमारा आई का फॉर्मूला है। हमारे पास क्वेश्चन में पी का वैल्यू है 600, एन का वैल्यू है 30, एन प्लस 1 का वैल्यू होगा 31 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर का वैल्यू है 10 बाई 100। यहां से हम ये दो जीरो कैंसिल आउट करेंगे। फिर हम 6 से काटेंगे 12 को 2 बार में, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में, 2 से काटेंगे 30 को 15 बार में। यानी मेरे पास कितना आएगा आंसर? आंसर आएगा 15 इंटू 31 इंटू 5। जब आप 15 इंटू 31 इंटू 5 करते हो, तो आपके पास आता है 2325। 2325 किसका वैल्यू आया आपके पास में? आई का वैल्यू, यानी आपने यहां से इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन में बोला था फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू, यानी हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है P इंटू एन प्लस आई। क्वेश्चन में P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू है 600, N का वैल्यू है 30, I का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 2325। 600 इंटू 30 करोगे, आपको आएगा 18,000 प्लस 2,325। जब आप इस अमाउंट में 18,000 अगर आप ऐड करोगे, तो आपके पास आएगा 20,325 रुपीज। ठीक है, ये आपका क्या वैल्यू आया? एमबी, यानी मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो आज के जो दो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है, उन दोनों क्वेश्चन में हम लोगों ने वो दोनों फॉर्मूला को यूज किया है, और कैसे बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसे आपका कैलकुलेशन करना है, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया। तो आई होप कि जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम पे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक सर्कुलेट करें, शेयर करें, ताकि उन लोग को भी इस चैप्टर को सीखने में इजी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।